1453 में सुल्तान मोहम्मद फातह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो कलीसिया के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इस इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया। अस्सलामुअलैकुम जी आयानु, वेलकम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्तांबुल में और जल्दी से हो जाते हैं तैयार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं और बस मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी सबको कवर कर लूँ इससे पहले कि इस्तांबुल में जो है हमारा स्टे ख़त्म हो जाए। लास्ट हमने जो विज़िट किया था वो था हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार, और आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर जा रहे हैं। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकले और इस्तांबुल में मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि गर्मी थोड़ी सी हो गई है, तो जैकेट तो मैं फ़िलहाल अभी कैरी नहीं कर रही, तकरीबन वो तो मैंने रख ही दिया साइड पे। और बस यहाँ पर हम तैयार होकर घर से निकले और ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि वॉकिंग है मरमराए ट्रेन स्टेशन तक, क्योंकि हम ट्रेन के ज़रिए ही सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ तक हमें वॉक करते हुए जाना था, तो मैंने सोचा आपको रास्ते से खूबसूरत से फूल वगैरह भी दिखाती जाती हूँ। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे ट्रेन स्टेशन, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 3 से 4 मिनट में तकरीबन ट्रेन आ जाती है। बस यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे थे और ये ट्रेन आ गई है तकरीबन, और बस अब हम इसमें बैठेंगे और जिस जगह पर आज हम जा रहे हैं वो बस आपको थोड़ी देर में ही मैं बताऊंगी कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। बस हमने ट्रेन के रुकने का वेट किया और जैसे ही ट्रेन रुकी हम इसमें बैठ गए। और बस मुझसे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि आज जहाँ हम जा रहे हो इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है कि जब आप उसकी हिस्ट्री ओपन करते हो, उसकी हिस्ट्री खोलते हैं, तो बहुत ही दिलचस्प हकीकत आपको पता चलती है कि एक ऐसी जगह जो कभी गैर मुस्लिम के कब्ज़े में रही है, कभी मुस्लिम के कब्ज़े में रही है, इस तरह से। तो बहुत दिलचस्प जी, फाइनली जी बिल्कुल आज हम आए हैं आया सोफिया। आया सोफिया एक ऐसी इमारत है जो कि पहले बतौर चर्च इस्तेमाल होती थी और तकरीबन 1000 साल तक ये बतौर चर्च इस्तेमाल होती रही है, और ये ईसाइयों के कब्ज़े में थी और उन्होंने ही इसको तकरीबन मेरे ख़्याल से तामीर किया था। और वो इसको बहुत ही मुक़द्दस जगह मानते थे। उनका ख़्याल था कि यहाँ पर कोई भी फ़ौज वग़ैरह दाखिल नहीं हो सकती है और ये जो जगह है ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। और वो इसको बहुत ही मुक़द्दस मानते थे, इसकी बहुत इज़्ज़त करते थे और इसको बतौर कलीसिया, बतौर चर्च इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का दौर आया और उन्होंने कुस्तुनतुनिया, जो कि इस्तांबुल का पुराना नाम है, इसको फ़तह करने का इरादा किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम जो हैं ज़ोहर की नमाज़ इंशाअल्लाह आया सोफिया में अदा करेंगे। तो बस अल्लाह पाक ने उनके अल्फाज की लाज रखी और फाइनली ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने आया सोफिया को भी फ़तह कर लिया। ईसाइयों का ख्याल था कि वो अगर इस चर्च में, जो कि पहले अभी तो मस्जिद है, पहले उसको चर्च ही बोलते थे, कि अगर वो यहाँ पर पनाह ले लेंगे तो उन्हें कोई भी फ़ौज कुछ नहीं की। लिहाजा जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह इस तरफ आ रहे थे तो तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर भर गए, इवन दरवाज़ों तक ये लोग भर गए थे। उनका ख्याल था कि वो इस जगह पर जो है ना सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, उनकी फ़ौज दाखिल नहीं होगी और वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड महफूज रहेंगे। लेकिन उनका ख्याल चूँकि गलत था और बिला आखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस चर्च को फ़तह कर लिया और बिला आखिर ये मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो इतनी दिलचस्प हिस्ट्री है यहाँ की, और हम भी यहाँ पर आज इसी जगह को देखने आए थे। और यहाँ पर आपको ऊपर की जानिब कुछ स्केचेस भी नज़र आएंगे जो कि ईसाइयों ने तामीर किए थे। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने का एक ड्रेस कोड है कि आपका जो लिबास है वो मुकम्मल होना चाहिए, ख़वातीन का सर और ढका होना चाहिए, और जो मर्द वगैरह है उन्होंने भी शॉर्ट्स वगैरह ना पहनी हो, मुकम्मल लिबास हो। जूते वगैरह आप बाहर ही उतार देते हैं, कुछ लोगों ने कैरी भी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने जब ये चर्च फ़तह किया और उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, 500 साल तक यहाँ पर जो है वो बाजमात नमाज अदा की जाती रही और ये जगह बतौर मस्जिद इस्तेमाल होती रही। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सरबराह बने, तो ये जगह जो है वो म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई और ये सयाह जो थे, टूरिस्ट, वो ऐसा म्यूज़ियम विज़िट करते थे। फिर 2014 में एक तहरीक चली जिसमें नौजवानों ने ये दरख्वास्त दी कि इस जगह को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। चुनाचे 2020 में
सुप्रीम कोर्ट जो है टर्की की उसका जो फैसला आया, लिहाजा इसको दोबारा म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया और जो रजब तैयब अर्दोगान थे, इन्होंने इस पर दस्तखत भी किए और अब ये जगह जो है वो मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आज़ान भी होती है, जब हम गए थे तब भी यहाँ पर आज़ान हो रही थी और हमने भी यहाँ पर नमाज अदा की है। आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो बहुत ही खूबसूरती से इसको तामीर किया गया है। ईसाई भी इस जगह की बहुत इज़्ज़त करते हैं क्योंकि ये जगह 1000 साल तक उनके लिए बतौर चर्च इस्तेमाल होती रही थी। उनके लिए बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और मुसलमान भी इस जगह की बहुत ही इज़्ज़त करते हैं क्योंकि बाद में 500 साल तक ये जगह बतौर मस्जिद भी इस्तेमाल होती रही है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप जब भी किसी मस्जिद या ऐसी जगह पर जाएँ तो मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और आपका लिबास भी मुनासिब होना चाहिए और ऐसी जगहों का एहतराम भी किया जाना चाहिए। नमाज अदा की, मैं अभी आपको आज़ान भी सुनवाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत आज़ान हो रही थी। बस आप भी जब यहाँ पर जाएँ या किसी भी मस्जिद में जाएँ तो एहतराम करें, मोबाइल वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि मसाजिद जो हैं ये जगह एहतराम के लिए होती हैं। और आज़ान सुनें। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़।